हरे कृष्णा दंडों भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 43 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जिन विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश ताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं वितते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। भगवान कहते हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहकम। तद्वग्न जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र शब्द बताया गया। संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोगों में नहीं जाना पड़ेगा। उसको तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते में चलते चलते नींद आने लगे और वह वही किनारे पर सो गए। जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ यही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष तक पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, इस जन्म में जागृत हो जाते हैं। यतते च ततो भूया संसिद्ध है। एक तो यहाँ उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। जो जो नई युक्तियाँ मिलती हैं त्यों तो उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से प्रयत्न करता है। अगर इस प्रकरण का ऐसा अर्थ लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोगों में जाते हैं, जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती, कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने को पूर्वदेह बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मगत साधक सामग्री मिल जाती है, यही कहना पड़ेगा। यहाँ पूर्वदेह कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने स्वर्ग आदि लोगों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, पर पौरोदेहिक नहीं कह सकते, कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्ग आदि लोगों के देह को पूर्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन लोगों में भोग सामग्री की बहुलता होने के कारण साधन बनने का प्रश्न नहीं है।
स्वर्ग आदि लोगों में भोगने के लिए आते हैं। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं। यह कहना इस प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं है। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग लोकों में जाना ठीक है, किंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है, जो वासना से विरक्त है और जो अंत समय में किसी से हो गया है, ऐसा भेजना जो कि सर्वथा राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व की दिव्य चेतना की प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से लोग देवताओं के बीच भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते भी नहीं थे। बाद में राजा ग्रहोगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चला कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा दंड।